नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं रोशन सोनी क्लासेज। आज मैं आपको रेलवे सामान्य विज्ञान का रिवीजन करवाऊंगा, जो अक्सर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा भी। तो चलिए बिना देरी के प्रारंभ करता हूँ मैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोंक, केचुआ। दूसरा प्रश्न, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आता है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली आता है, ब्रिटल स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। जाहिर सी बात है, आप खाना कहाँ से स्टार्ट करते हो? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो कौन सा होता है? तो अशुद्ध रक्त। और अगला प्रश्न, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। यानी कि शिराएं द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी और सी होता है ना, जल में घुल जाता है, इसलिए वो घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यानी जो बीपी होता है, जब बढ़ जाता है ना, तो सोडियम उसको नियंत्रित करता है। यानी सोडियम किस में होता है? नमक में। यानी जो बीपी पेशेंट होगा उसको नमक देगा तो नियंत्रित करेगा। और जो सोडियम मतलब जो रक्तदाब होता है, उसको मापने का इकाई क्या होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है, और घट जाता है हाइपोटेंशन। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है। यानी 120 से जब बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन, या 80 से नीचे घट जाएगा तो हाइपोटेंशन। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ठीक है। जो पोटेशियम होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। जो ग्लूकोज होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। यानी जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी से जब प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है, और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करता है तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? यानी नेफ्रेडिया द्वारा होता है। एनिलिडा में जो उत्सर्जन होता है ना, कौन सा उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? यानी 6 होता है। अब उदासीन किस में होता है? 7। यानी उदासीन 7 होता है। यानी 7 से कम हो जाएगा ना तो पीएच वैल्यू तो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाह्य शराबी एवं अंतःशराबी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो दोनों प्रकार अग्न्याशय ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाला
बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल। यानी स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं और वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? जब अग्नि चट्टान जब टूटता है तो अवसादी में बदल जाता है। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो ना, तो हरी सब्जी खाओ, उससे तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, इसलिए धावकों को तुरंत दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। यानी जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणें कैसे उत्पन्न होती है मालूम है आपको? जो आप घर में रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर वगैरह वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, तो उससे CFC गैस उत्पन्न होता है। उसी के कारण पराबैंगनी किरण बनता है और धरती पे पहुंचता है, और लेकिन धरती से पहुंचने से पहले ओजोन परत हमको बचाता है उससे। अगला प्रश्न, आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोमाइसिटिन। यानी टाइफाइड कैसे होता है मालूम है? अशुद्ध जल से होता है, तो उसी के निवारण के लिए क्लोरोमाइसिटिन का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गैस की लौ सबसे गर्म किस हिस्से को कहते हैं? जो 3 क्षेत्र में गैस की लौ सबसे अधिक होती है। शुद्ध सोने का कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका है इसका? तो पारा का। ये सब तो रटाया हुआ है। शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका यानी RBC का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटोग्यूरेन। अगला प्रश्न, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। अगला प्रश्न, दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। मतलब कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहता है सेल का। बट ब्रिज पादपों किस वर्ग में आता है? आवृत्ति ब्रिज। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन का ज्वाला का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं, यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट होता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन के 2 जीवधारियों को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है,
वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो एक शैवाल है, एक कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अगला वीडियो में कल मिलते हैं।